नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सके। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है, जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में भी इस ट्रस्ट के व्यवस्थापक पांचाल समाज के भक्त ही हैं, जो अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। गुरुवार 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रा के पहले नवरात्रे के अवसर पर माता के भक्त मनोज आहूजा, एडवोकेट अशोक सिंह रावत, मनोज मिश्रा, एडवोकेट धीरज मालविया ने मां के दरबार में हाजिरी लगाते हुए दर्शन किए, जिनको मंदिर के पंडित गणेश जी महाराज ने मां का आशीर्वाद दिलवाकर विधि विधान के साथ पूजा करवाई व आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि वर्ष 1998 में उन्होंने बांसवाड़ा लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया था। तब से वो लगातार मां का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे। उन्होंने बताया कि माता रानी ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उन्हें जीवन की हर सौगात दी है। वो मां का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने हर 2 माह में आते हैं तथा साल में एक बार अपने दोस्तों के साथ बस भरकर भी आते हैं, ताकि दोस्तों के परिवार पर भी मां की कृपा दृष्टि बनी रहे और उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे।
अजमेर रेंज के बेस्ट पुलिस ऑफिसर सुगंध सिंह का राज्य सरकार ने सीकर रेंज में स्थानांतरण किया है। वहीं सीकर जिला पुलिस अधीक्षक ने बिजारनिया को नवलगढ़ थाने की जिम्मेदारी से नवाजा है। उदयपुर रेंज से सीकर रेंज में ट्रांसफर होने पर गुरुवार को पूर्व प्रधान व भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में निजी फार्म हाउस पर बिजारनिया का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत व मनोज मिश्रा ने बिजारनिया को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें नव पदस्थापन की बधाई व शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बिजारनिया के व्यवहार व कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो अपने कार्य में पारदर्शिता व निष्पक्षता रखते हैं, इसलिए वो सबके अजीज हैं। उन्होंने कहा कि बिजारनिया ने अजमेर रेंज के विभिन्न थानों में पदस्थापित रहते हुए नित नए कीर्तिमान स्थापित कर अजमेर रेंज का नाम रोशन करते हुए राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर को साकार किया है। बिजारनिया की नवलगढ़ में हुई नियुक्ति पर रीडर मनोज मिश्रा ने कहा कि नवलगढ़ की जनता भाग्यशाली है, जिन्हें एक बेहतरीन ऑफिसर मिले हैं जो आम जनता के दिलों पर राज करते हैं। इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बिजारनिया ने अजमेर रेंज के कई थानों के साथ साथ यातायात शाखा अजमेर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में भी सेवाएं देते हुए आमजन के दिलों में जगह बनाई है। उनके व्यवहार व कार्यकुशलता की वजह से ही उन्हें सीकर जिले के नवलगढ़ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और वो इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए जिला पुलिस का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन करेंगे। पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बिजारनिया जहां भी नौकरी करते हैं वहां की आम जनता उनसे खुश रहती है, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तथा अपराधियों को किसी कीमत में नहीं बख्शते हैं। उनके पदस्थापना से नवलगढ़ थाना क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं नव पदस्थापन के अवसर पर बिजारनिया ने कहा कि अवैध धंधों पर लगाम लगाई जाएगी तथा आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। आमजन की समस्या का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाकर आमजन का सहयोग लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने और खौफ पैदा करने वाले अपराधियों पर तत्काल व सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन को भी संदेश दिया कि वो पुलिस को अपना मित्र समझकर अपराधों के बारे में सूचना दें तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी पुलिस को तत्काल दें। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को फॉलो करने की बजाय देश के महान लोगों को फॉलो कर अपने जीवन की दिशा व दशा तय करके अपने परिवार व समाज का नाम रोशन करें। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर प्रातःकाल मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने अपने परिवार के साथ चक्की वाले बाबा मुख्य मंदिर पर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्राचीन तेजाजी महाराज के मंदिर पर पूजा व आरती की व माता कालिका एवं बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित कर घट स्थापना की। यह अखंड ज्योति 1 से प्रारंभ होती है, जिसका समापन 10वीं को होगा। देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालु पूरे शारदीय नवरात्राओं के 10 दिन भैरव धाम पर आकर बाबा भैरव, मां काली व अखंड ज्योति के विशेष दर्शन करते हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया, यह महोत्सव 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसके अंतर्गत 9 अक्टूबर को बाबा भैरवनाथ का विशाल छठ मेला पूरे धूमधाम एवं हर्षोल्लास से भरेगा। इस लखी छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भैरव भक्त मंडल की ओर से तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाप्ता लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से भी अस्थायी डिस्पेंसरी नवरात्रा के 9 दिनों तक चिकित्सा टीम में आवश्यक दवाओं व एम्बुलेंस की भी तैनात की गई है। घट स्थापना के समय व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, मुकेश सेन, मिलन भाव्य, वेदांत, बुलबुल, मिताली, वंशिका, विजय सिंह, ताराचंद, कन्हैयालाल, देवानंद, कमल शर्मा, यश मार्थी, कैलाश सेन, कमल सुनारीवल, संजय चौहान, पद्मचंद जैन, सुरेश गुर्जर, मनोज मेहरा, अमिताभ, दीपक सेन, राजकुमार चावड़ा, दीपक बसीटा, भूपेंद्र बंजारा, मनीष चौहान आदि मौजूद रहे। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी द्वारा सेवा सप्ताह के तहत द्वितीय दिवस पर जयपुर रोड गौशाला केकड़ी में जाकर गायों को चारा खिलाकर 2100 रुपए गौ सेवा में भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में पक्षियों की सेवा करने के लिए चुग्गा घर पर जाकर पक्षियों की सेवा करने के लिए 2100 रुपए का मक्का दाना प्रदान कर पक्षियों का आशीर्वाद प्राप्त किया।
प्रांतीय सभापति लान एस एन्याती, सचिव लान निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष लान भागचंद मुंद्रा, लान अनिल बंसल, लान संजय जैन एवं अन्य सदस्य उपस्थित होकर पशु पक्षी सेवा का श्रेय प्राप्त किया। नेशनल हाईवे NH-48 पर स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर RDTC पर DB स्किल इंडिया एवं श्रीराम सेवा संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में वाहन चालक कौशल विकास संस्थान द्वारा चल रहे एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन लगभग 27 ड्राइवरों का एक बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अब तक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक 4000 से ज्यादा ड्राइवरों को प्रशिक्षण उपरांत ड्राइवर किट और सर्टिफिकेट वितरित कर चुके हैं। संस्थान के डायरेक्टर ऋतु चौहान ने बताया कि 2 मई से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आसपास के क्षेत्र के ड्राइवरों को मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से स्किल ड्राइवर तैयार किए जा रहे हैं जो हादसों रहित राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर सड़क पर चलने में अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 27 ड्राइवरों का एक बैच बनाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर आपने अब तक इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग नहीं ली, प्री रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस हेतु संस्थान के मोबाइल नंबर 9521603796 पर संपर्क कर प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ट्रेनिंग के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी 12वीं पास के समकक्ष मान्यता है। इसके अलावा आभा कार्ड या 5 लाख तक का बीमा होगा। तीसरा लाभ 1000 रुपये की लागत का किट फ्री मिलेगा। चौथा फायदा लंच और चाय निःशुल्क मिलेगी। केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का उपखंड कार्यालय के बाहर 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामअवतार मीणा ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिनों से अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, जिससे अब आंदोलन को उग्र बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि केकेडी जिला बनने के बाद से केकेडी में विकास के नए आयाम स्थापित होने लगे थे तथा हर तबके के प्रशासनिक कार्य सुगमता से होने लगे थे। उन्होंने कहा कि केकेडी को जिला बनाने से पहले सभी मापदंडों को देखा गया था तथा आमजन की भावना के अनुरूप ही केकेडी जिले का गठन किया गया था, लेकिन राज्य सरकार अब केकेडी जिले को खत्म करने के लिए आमदा है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि केकेडी जिले को जब तक यथावत रखने के लिए सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, बार एसोसिएशन अपना धरना प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखेगा। इस मौके पर सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, इमदाद अली, दिनेश चौधरी, सुनील जैन, निर्मल चौधरी, सलीम गौरी, केसरलाल चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, हरिओम पारिक, चंदू पंडित आदि मौजूद थे।